साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कैबिनेट मंत्री को कैसे पद से हटाया जा सकता है अगर वह स्वयं को इस्तीफा न दे तो। क्योंकि अभी देश में बड़ा ज्वलंत विषय चल रहा है। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को जो भी विपक्षी पार्टियों द्वारा विभिन्न संगठनों द्वारा उनके इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विभिन्न संगठन है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में। नीट का जो पेपर लीक हुआ, इससे पहले बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हुए थे। इसलिए सारे संगठन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और इस्तीफा अगर नहीं दे रहे हैं तो कैबिनेट या प्रधानमंत्री चाहेंगे तो क्या इस्तीफा मंजूर होगा कि नहीं होगा, और क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। साथियों, यहाँ देखिए लिखा है कि भारत में किसी भी कैबिनेट मंत्री को कैसे हटाया जा सकता है। पहले मंत्री की नियुक्ति कैसे होती है पहले तो ये जान लीजिए। पहले उसकी नियुक्ति को जान लेंगे तो निश्चित है हटाने की प्रक्रिया को भी समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी मंत्री की अगर कोई नियुक्ति करता है तो वह राष्ट्रपति करता है, और किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, और यही सिद्धांत मंत्री को पद से हटाने में भी लागू होता है। और यही सिद्धांत मंत्री को पद से हटाने में भी लागू होता है। यानी प्रधानमंत्री जी सलाह देंगे राष्ट्रपति महोदय को कि आप भाई इनको हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति अपने कलम से उन कैबिनेट मंत्री को क्या करेंगे, हटा सकते हैं। हटाने का निर्णय कौन लेता है भाई। अगर किसी मंत्री को काम संतोषजनक नहीं है, जैसे मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का काम संतोषजनक नहीं है, तमाम उनसे पेपरें लीक हो जा रही हैं, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से जो युवा साथी जो विद्यार्थी तैयारी करके जाते हैं परीक्षा हाल में, मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है, और इस वजह से उनका समय, पैसा, मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप इस पद पर बैठने लायक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, या कैबिनेट या प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। उन पर गंभीर आरोप लगते हैं, वे प्रधानमंत्री का विश्वास खो देते हैं, तो प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। भाई जब उनसे लोग ही असंतुष्ट होंगे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का विश्वास अब उन पर नहीं रहा है, यानी वो मंत्री विश्वास अपना खो देता है, तो इस्तीफा प्रधानमंत्री मांग सकते हैं। अगर आप इस्तीफा दे दोगे तो दे दो, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत तो तुम्हें हटाया ही जाएगा। यदि मंत्री इस्तीफा न दे तो हठ धर्मिता हो, अगर इस्तीफा न दे तो क्या करेंगे भाई। अगर मंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि उस मंत्री को पद से हटाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको पद से हटा देंगे। राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मंत्री को पद से हटा सकते हैं। व्यवहार में यह निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही लिया जाता है। जब तक प्रधानमंत्री कहते नहीं है तब तक ये राष्ट्रपति ये काम नहीं करेंगे। तो किसी को हटाना हो, किसी को नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही ये सारी चीजें होती हैं। क्या संसद सीधे मंत्री को हटा सकती है, ये भी आपके जहन में सवाल होगा कि क्या पार्लियामेंट भाई किसी मंत्री को हटा सकती है, तो नहीं। यानी संसद सीधे किसी एक कैबिनेट मंत्री को पद से नहीं हटा सकती है, संसद पार्लियामेंट नहीं हटा सकती है। हालांकि संसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, और यदि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो पूरा मंत्रिमंडल क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। यानी समझ लीजिएगा कि कोई जो है मंत्रिमंडल, कोई भी एमपी जो है कि जितनी बहुमत में सरकारें होनी चाहिए, जैसे मान के चलिए 272 आपका सीट है तो आप अपना प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और लोकसभा में आप पूरा विश्वास मत आपके पास है, लेकिन अगर हो सकता है कि इसमें से सांसद आपके पक्ष में ना हो, 2 4 5 कम ही हो गए, तो इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं जो कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं, और विश्वास प्रस्ताव लाती हैं, और इतना 272 आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो पूरा मंत्रिमंडल और पूरा प्रधानमंत्री सहित क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से बर्खास्त हो जाएंगे। कोई ना प्रधानमंत्री रह पाएंगे ना कोई कैबिनेट मंत्री रह पाता है। तो सिंगल किसी को नहीं हटा सकती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समझ लीजिए पूरा कैबिनेट ही खत्म हो गया। क्या कोर्ट मंत्री को हटा सकती है। कोर्ट सामान्यतः किसी भी मंत्री को सीधे पद से नहीं हटाती, लेकिन यदि किसी मामले में कानूनी कार्रवाई या सजा होती है तो उसके राजनीतिक और संवैधानिक परिणाम हो सकते हैं।
ऐसे मामले में आगे की कार्रवाई कानून और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होगी। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एक उदाहरण सहित लिए है, किसी भी कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री पर लगा, और प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा, प्रधानमंत्री उनसे क्या मांग सकते हैं? इस्तीफा मांग सकते हैं। यदि मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो मामला भाई वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन्हें पद से हटाने की सलाह देते हैं, और राष्ट्रपति उस सलाह के आधार पर मंत्री पद से हटा सकते हैं। स्वयं दे देंगे तो मामला वहीं पे रफा दफा हो जाए, नहीं देते हैं तो भाई अब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से कहना होगा भाई इनको हटाओ, इन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं और ये इस पद पर रहने लायक नहीं है। साथियों, क्या आप समझ गए? कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और शिक्षा मंत्री के खिलाफ, तो शिक्षा मंत्री को पद पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए,